मेरे प्रिय साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के विशेष ज्योतिषीय संदेश में। आज का दिन आपके लिए साधारण नहीं बल्कि परिवर्तन की शुरुआत लेकर आया है। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। संकेत स्पष्ट हैं कि आपके जीवन में धन, अवसर, सम्मान और प्रगति के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपकी कुंडली में शुभ धन योग सक्रिय हो चुका है। इसका अर्थ है कि जीवन में अटकी हुई चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगी और जो संघर्ष लंबे समय से चल रहे थे उनमें अब राहत मिलने के संकेत बन रहे हैं। मेरे साधकों, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय नहीं आता जब भाग्य स्वयं उसका साथ देने लगे। यदि आप ये संदेश सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये संयोग नहीं बल्कि समय का संकेत है कि अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आज हम उस अवसर की बात कर रहे हैं जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। इतिहास गवाह है कि कई लोग एक छोटे अवसर से अपनी दिशा बदल लेते हैं। ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी ऐसा मोड़ आ सकता है जहां परिस्थितियां अचानक आपके पक्ष में मुड़ा जाए। लेकिन ध्यान रखिए, अवसर तभी फल देता है जब हम सजग रहें। इसीलिए आज का संदेश अंत तक सुनना जरूरी है, क्योंकि इसमें वह मार्गदर्शन छिपा है जो आपके आने वाले दिनों को बेहतर बना सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहां अभाव नहीं टिकता। वहां केवल धन ही नहीं बल्कि संतोष, सुख और आपसी प्रेम भी बढ़ता है। इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में रखें, क्योंकि अच्छा कर्म ही स्थायी समृद्धि लाता है। आज का समय मेहनत करने वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह समय नई संभावनाएं खोल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार, कार्य क्षेत्र में उन्नति और परिवार में स्थिरता के संकेत दिखाई दे सकते हैं। परंतु हर शुभ समय के साथ सावधानी भी जरूरी होती है। आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने व्यवहार, निर्णय और संगति पर विशेष ध्यान देना होगा। कुछ आदतें और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अनजाने में प्रगति का मार्ग रोक देती हैं। इसलिए विवेक और धैर्य बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यदि आप संयम, विश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। यह समय आपके लिए नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, एक ऐसी शुरुआत जो आपके जीवन को नई दिशा दे। अब आगे हम विस्तार से जानेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना है, किन लोगों से दूरी बनानी है और कौन से कदम आपके जीवन में स्थिरता और सफलता ला सकते हैं। इसलिए संदेश को ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके जीवन की दिशा तय करने में सहायक हो सकती है। मेरे प्रिय साधकों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस संदेश को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार इंसान मेहनत की कमी से नहीं बल्कि उम्मीद टूटने से हारता है। जब बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब बार बार ठुकराया जाता है, जब तुलना और ताने सुनने पड़ते हैं, तब इंसान बाहर से चलता रहता है लेकिन अंदर से थक चुका होता है। और जब मन हार जाता है तो हाथ अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। ध्यान रखिए, समस्या केवल पैसा कमाने की नहीं होती बल्कि पैसा टिकाने की होती है। कई लोग शिकायत करते हैं कि कभी पैसा आता ही नहीं और कभी आता है तो अचानक खर्च, बीमारी या झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये केवल संयोग नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक स्थिति का परिणाम होता है। पैसा केवल नोट नहीं, वह ऊर्जा है और वह उसी व्यक्ति के पास टिकता है जो अपने भीतर विश्वास, साहस और स्पष्ट सोच रखता है। यदि मन में डर है, आत्मविश्वास कम है या व्यक्ति खुद को योग्य नहीं समझता तो अवसर सामने आकर भी निकल जाते हैं। इसीलिए चाहे जेब में कम पैसा हो, सोच हमेशा बड़ी रखिए। भगवान ने हर इंसान को समान क्षमता दी है, दिमाग, मेहनत और निर्णय लेने की शक्ति। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि कौन उनका सही उपयोग करता है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तभी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। परिवार की चिंता, खर्च, बीमारियां, सब कुछ एक साथ आ जाता है। तब इंसान टूटने लगता है और सोचता है कि शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति पूरे परिवार का भार अकेले उठाता है वही सबसे ज्यादा दबाव में होता है। इसलिए खुद को मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना परिवार का सहारा बनना। याद रखिए, गरीबी अपराध नहीं है,
लेकिन गरीबी को अपनी पहचान मान लेना सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसकी परिस्थिति स्थायी नहीं है, उसी दिन बदलाव की शुरुआत हो जाती है। पैसा पहले सोच में आता है, फिर जीवन में। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वे बिना सीख के मेहनत करते हैं या गलत जगह मेहनत करते हैं। इसलिए यदि जीवन में उन्नति चाहिए तो सीखना जरूरी है, सोच बदलना जरूरी है और सही संगति चुनना सबसे जरूरी है। गलत लोगों के साथ रहने से मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाला समय केवल सामान्य नहीं है। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो जीवन में बड़े परिवर्तन से पहले दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें समझ नहीं पाते और अवसर खो देते हैं। पहला संकेत मन की बेचैनी और अचानक जाग जाना। जब जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो मन पहले संकेत देता है। बेचैनी, गहरी सोच या बार बार किसी बात का मन में आना यह बताता है कि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। दूसरा संकेत, एक ही समस्या बार बार आना। यदि आप बार बार भरोसा करके नुकसान उठाते हैं, बार बार वही गलती दोहराते हैं या बार बार वही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, तो यह भाग्य की सजा नहीं बल्कि चेतावनी होती है कि अब दिशा बदलनी जरूरी है। जीवन हमें बार बार संकेत देता है, लेकिन हम तब तक नहीं समझते जब तक परिस्थितियां हमें मजबूर न कर दें। इसलिए समय रहते सजग हो जाइए, अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाइए, क्योंकि जब इंसान जाग जाता है तभी भाग्य भी उसका साथ देना शुरू कर देता है। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। इसलिए ऐसे लोगों का साथ जब तक नहीं छोड़ोगे और अपने अंदर से ऐसे भावनात्मक चीजों को जब तक बाहर नहीं निकालोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात को गांठ बांध लो, अपने आप को समझाना और सही राह पर ले जाना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर साबित होगा। अगर मन में या सपने में अचानक शिवलिंग दिखाई दे, अगर किसी को सपने में शिवलिंग दिखे, किसी को शनिदेव की बात याद आए, कहीं मोबाइल में शनिदेव की तस्वीर दिखे या सोशल मीडिया पर शनिदेव का वीडियो सामने आ जाए, तो इसे संयोग मत समझना। यह संकेत है कि तुम्हारे कर्मों का हिसाब ऊपर तक पहुंच चुका है और माघ पूर्णिमा उस हिसाब का निर्णय करने आई है। इस समय गुप्त इशारे तुम्हें भगवान श्री शनिदेव और भोलेनाथ देंगे। कोई गरीब तुमसे मदद मांगे, कोई जानवर तुम्हारे पास आ जाए, कोई बुजुर्ग तुम्हें आशीर्वाद दे दे, तो इसे ठुकराना नहीं। ये ईश्वर की परीक्षा भी हो सकती है। जो इन संकेतों को समझ गया उसका काम अचानक बन सकता है, ये मेरा विश्वास है। अब रात के समय यदि ऐसे संकेत दिखें तो समझ लेना सही समय की शुरुआत हो चुकी है। माघ पूर्णिमा की रात यदि कोई अजीब सा सपना आए या किसी पुराने व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे, तो समझ लेना पुराना काम छूटने वाला है और नई उम्मीद की किरण जगने वाली है। लेकिन शर्त यही है कि तुमने सुबह का उपाय सही तरीके से किया हो। अब सुनो वह उपाय जिसे करने के बाद तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। सबसे पहले माघ पूर्णिमा के दिन या उसके कुछ दिन बाद एक तांबे के लोटे में जल लो, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाओ और एक चुटकी हल्दी डाल दो। फिर सूर्य की ओर देखकर कम से कम 11 बार नमः शिवाय बोलो। इसके बाद उस जल को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दो। ध्यान रखना, मन में कोई मांग नहीं करनी है, केवल भोलेनाथ पर ध्यान रखकर कहना है हमारा कल्याण करना। इसके बाद सच्चे मन से महादेव को याद करके घर आ जाना। इसके बाद देखना धीरे धीरे रुका हुआ पैसा आने लगेगा, मानसिक बेचैनी शांत होगी, नौकरी और व्यापार में रास्ते खुलेंगे, परिवार में शांति आएगी और शनि का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। उस दिन एक छोटा सा दान जरूर करना। यदि संभव हो तो किसी बुजुर्ग को भोजन करा देना या किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान कर देना। लेकिन याद रखना, दान दिखावे के लिए नहीं, मन की शांति के लिए होना चाहिए। दिखावे का दान भगवान स्वीकार नहीं करते। अब सबसे जरूरी बात सुनो, उस दिन तुम्हें बहुत गुस्सा आ सकता है, बिना वजह बहस हो सकती है, मन उल्टा सीधा सोच सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। उस समय कोई बड़ा फैसला मत लेना। यह शनिदेव का संकेत होता है कि अभी रुको, पहले मन को शांत करो। इसलिए गुस्से में निर्णय मत लेना,
बिना वजह बहस मत करना और मन में सकारात्मक सोच रखना। जो सोचोगे धीरे धीरे वैसा ही बनोगे। इसलिए पहले सोच सुधारो, फिर कार्य करो। धीरे धीरे सब कुछ ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। अगर तुम ये उपाय करोगे तो कमेंट में लिखो कि हाँ गुरुजी, मैं आपका बताया हुआ उपाय जरूर करूंगा। अब सबसे जरूरी बात यह है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनजाने में की गई छोटी गलतियां भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। हम तुम्हारी भलाई के लिए ही ये बातें बता रहे हैं। याद रखो, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। जब तक पूरी बात समझ नहीं आती तब तक निर्णय मत लेना। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो एक बात जरूर समझ लो, बदलाव तभी आएगा जब तुम खुद तैयार होगे। इसीलिए अभी मन में निश्चय करो कि अब जीवन को सही दिशा में ले जाना है और जो सही है वही करना है।